जीरापुर नामक एक छोटे से गांव में कालू नाम का एक गरीब कबाड़ी वाला रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। सीसी बॉटल बियर निकालो, आपके घर के बाहर आ गया कालू कबाड़ी। हाँ, कबाड़ी के लिए आगे ना भैया, पुराना लोहा टीना, पुराना पेपर कॉपी। अरे ओ भैया ओ बहन जी, लाओ लाओ अपने घर का कबाड़ी। कल ही तो ले गए थे कालू भैया हमारे घर का कबाड़ी, अब और कहाँ से कबाड़ी लाओ? अरे बहन, घर में तो इतने सारे पुराने बर्तन हैं, उन्हें लाओ। पुराने बर्तन कहाँ है? कल ही तो लेकर लाया हूँ, चलो जाओ यहाँ से। अरे आप तो बुरा मान गई, ठीक है यहाँ से जाता हूँ। कालू कबाड़ी आ गया भाई, आ गया। अरे ओ कालू भैया, आओ आओ और हमारे कबाड़ के सही दाम बताओ। इन पुराने टायर, लोहे और इस टूटे डब्बे के ज्यादा नहीं, 50 रुपए होंगे भाई। क्या कहा, 50 रुपए? अरे किसको चुतिया बना रहे हो भाई? अगर इसको दूसरे कबाड़ वाले के पास बेचूंगा तो कम से कम 100 रुपए देंगे। मुझे नहीं बेचना है तुम्हारे पास, चलो जाओ यहाँ से। अरे ऐसा ना कहो भाई, मैं तुम्हें इनके 80 रुपए दे सकता हूँ। कम से कम मेरा भी कुछ मुनाफा तो हो भाई, मुझे भी पेट भरने के लिए पैसे चाहिए। चलो ठीक है भाई, उतने ही दे दो। अरे कितने कंजूस लोग होते हैं भाई, इतनी कड़ी धूप में काम कर रहा हूँ, अगर मेरा फायदा ना हो तो किस काम का। इस पेड़ की शीतल छाया में बड़ा आनंद आ रहा है। वह सुबह से शाम तक कबाड़ खरीदता है, फिर उसे शाम को वह बेच देता है। अरे सेठ जी, थोड़े पैसे ज्यादा देना, इतनी कड़ी धूप में पूरे दिन कबाड़ मांगता फिरता हूँ। अरे कालू भाई, जीतने के कबाड़ होंगे उतने ही पैसे दूंगा, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना चूना नहीं लगा सकता। अरे कितने कंजूस लोग हैं भाई, गरीब व्यक्ति को यह लोग और गरीब बनाकर मार डालेंगे। ऊपर से यह गांव के लोग कचर कचर करते हैं। और उधर सेठ जी, चलो ठीक है, अब तो क्या करें, बहुत नींद आ रही है, अब सो जाता हूँ। सुबह कालू कबाड़ी सोचता है, अगर ऐसे ही मैं रोज का कबाड़ मांगता रहूंगा तो मेरी जिंदगी में कभी भी सुधार नहीं होगा। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। वह ऐसा सोचते हुए अपने काम पर चला जाता है। सीसी बॉटल बियर निकालो, आपके घर के बाहर आ गया कालू कबाड़ी। वह कबाड़ मांगता हुआ गांव के बाहर चला जाता है और वह एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी वहाँ एक प्यासा बूढ़ा आता है। दिखने में वह काफी अच्छे घर का लग रहा था। वह उसके पास आता है। अरे ओ बेटा, पानी मिलेगा क्या? प्यास से गला सूखा जा रहा है। हाँ बाबा जरूर, यहाँ पर बैठो, यह लो पानी। पानी पीकर अब मेरे मन को शांति मिली। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और क्या करूँगा बाबा, गांव जाकर कबाड़ इकट्ठा करता हूँ। मैंने तो पढ़ाई नहीं की है क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, केवल पढ़ाई ही जीवन थोड़ी होता है। जीवन में सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है। बाबा आप बुरा ना मानो तो मुझे एक सवाल पूछना है। आप काफी अच्छे घर के लग रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में इतने अमीर कैसे बने? मुझे भी अमीर बनना है। अमीर तो हर कोई बनना चाहता है बेटा, पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अगर हम संघर्ष का सामना करते हुए अपना कार्य लगन से करें तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर क्या, अपने हालात में सुधार और अपने सपने की प्राप्ति में वह निकल जाता है। उसके लिए दिन और रात एक समान हो गया।
वह कबाड़ इकट्ठा करता और उसे अच्छे की कीमतों पर बेच देता था। इस प्रकार उसके पास काफी धन जमा हो गया। उसने सोचा, क्यों ना इन पैसों से अच्छा सा काम किया जाए जिससे अच्छा मुनाफा होगा। यह सोचकर उसने एक कपड़े का दुकान खोला। अरे ओ भैया, अरे ओ बहन जी, आई अपने लिए और अपने घर के लिए अच्छे और सुंदर कपड़े लेकर जाइए। कुछ दिनों उसका व्यापार अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद उसके दुकान में कोई नहीं आ रहा था, जिसके कारण उसे अपना दुकान बंद करना पड़ा। वह काफी निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पास जो पैसे थे उससे उसने फिर से दूसरे राज्य में फर्नीचर का व्यापार शुरू किया। अरे ओ भैया, अरे ओ बहन जी, आई अपने घर के लिए कुर्सी टेबल लेकर जाइए। अपने बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने ले जाइए। अरे भैया, जरा वह लकड़ी के खिलौने देना। जरूर बहन, इसके 50 रुपए होंगे। अरे भाई, वह लकड़ी का कुर्सी कितने में दोगे? ज्यादा का नहीं है भाई, वह 250 रुपए का है। आज के समय में भला 250 रुपए में क्या आता है। अरे भैया, 200 में देना हो तो दो, वरना मैं जाता हूँ, मैं कहीं और से ले लूंगा। रुको भाई, जैसी आपकी इच्छा। इस प्रकार कुछ सप्ताह तक उसका व्यापार अच्छे से चलता है, लेकिन भगवान ने उसकी परीक्षा फिर ली। अब काफी दिनों से एक दिन में 1 या 2 ही व्यक्ति आते थे। दुकान का मालिक देखो कालू भाई, मुझे इस महीने का किराया कल दे देना। कल मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगा। सेठ जी, मुझे कुछ दिन का और समय दे दो, दुकान भी ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कालू का इधर बुरा हाल था, क्योंकि दुकान में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा था। उसने अपना सामान कम दाम में बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से उसके दुकान पर लोग आने लगे, परंतु कालू को कोई फायदा नहीं हो रहा था। वह जितनी कीमत पर वस्तु को लाता, उसी कीमत पर वस्तु को बेचना पड़ता था। एक रात उसके दुकान में अचानक आग लग जाती है और सारा कुर्सी टेबल जलकर राख हो जाता है। कालू जब अपने दुकान का यह हाल देखता है, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगड़ा है जो मेरे साथ ऐसा होता है। तभी वहाँ दुकान का सेठ आता है। अरे क्या किया तुमने कालू? अगर तुम्हें किराया नहीं देना था तो मत देते, चुपचाप यहाँ से चले जाते। तुमने तो मेरा दुकान जला दिया। मालिक, मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझ पर ऐसा झूठा आरोप मत लगाइए। अरे तुम गरीब लोग ऐसे ही होते हो। चुपचाप मेरे दुकान का किराया और इसकी कीमत दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसके पास जितने पैसे थे उसे लूट लिया और वह वहीं पर रोता रहा। उसने अपने आप को संभाला और वहाँ से चला गया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। शाम हो जाती है और वह वहीं बैठा रहता है। अगली सुबह वह काम की तलाश में दुकानों पर जाता है। अरे चाय वाले भैया। हाँ भाई, बैठो बैठो, अभी आपके लिए चाय लाता हूँ। नहीं भैया, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? तुम्हें काम पर? क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? नहीं भाई, पर मैं सीख जाऊंगा। अरे चलो भागो यहाँ से, चाय बनाना आता नहीं और चाय की दुकान में काम करने आया है। फिर वह एक कपड़े की दुकान में जाता है।
अरे सेठ जी, क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? कालू भाई, आपने भी तो कपड़े का दुकान खोला था ना? हाँ भाई, खोला तो था, मगर वह जल गया। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? दुकान मालिक ने सबको बताया है, आपने उसे जलाया है। चलो जाओ यहाँ से, वरना मेरा भी दुकान चला दोगे। वह कुछ भी नहीं कहता और वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह एक बूढ़े कुमार के पास जाता है जो मटकियाँ बेच रहा था। बाबा, आपके मैं पाव पकड़ता हूँ, मुझे काम पर रख लो, आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। आप अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने पैसे दे सकते हो। तुम कौन हो बेटा? तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। चलो ठीक है, मेरा भी उम्र हो चुका है। ऐसा कहकर वह उसे काम पर रख लेता है। अरे आओ बहन जी, इस गर्मी के मौसम में मटकी ले लो, मटकियों के ठंडे जल आपके प्राण को शीतल करेंगे। अरे भैया, यह मटकी कितने की है? ज्यादा नहीं बेटी, 50 रुपए का है। ठीक है, दे दो। इसी प्रकार वह दोनों शाम तक मटकियाँ बेचते हैं और फिर वह घर चले जाते हैं। बेटा, खाना खाकर यही सो जाना, अगली सुबह हम जल्दी जाएंगे। ठीक है बाबा, आप जाकर आराम कीजिए। अगली सुबह बाबा और कालू काम पर जाते हैं। बाबा उन्हें सारी मटकियों की कीमत बता देता है और बाबा मटकियाँ बनाने के लिए घर चले जाते हैं। अब मुझे ही सारी मटकियों को बेचना होगा। मटकियाँ ले लो मटकियाँ, ताजी भट्टी की पक्की मटकियाँ, ताजी पियो मटकियों की ठंडी ठंडी पानी, आओ मेरे नाना और नानी। ऐसा कहकर वह मटकियाँ बेचने लगता है। एक एक करके सभी लोग मटकियाँ लेने लगते हैं और शाम होते होते सारी मटकियाँ बिक जाती है और शाम को बाबा वहाँ आ जाता है। अरे बेटा, तुमने तो सारी मटकियाँ बेच दी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। कितने की हुई बेटा मटकियाँ? अभी बताता हूँ बाबा, ये 100, 400, 5, 10, 15, 25, पूरे बाबा 25,000 रुपए की हुई है। यह लो। वाह बेटा वाह, मैंने कभी भी इतनी सारी मटकियाँ नहीं बेची है। यह 500 रुपए तुम रख लो बेटा, अब चलो। ठीक है बाबा, चलो। इस प्रकार कालू बाबा के साथ कुछ महीने काम करता है। उतने में उसके पास काफी पैसे हो जाते हैं। फिर वह उन पैसों से खिलौने का व्यापार शुरू करता है। वह इस बार अपनी दुकान भीड़ वाली जगह पर लगाता है। उसे ग्राहकों से बात करने का काफी अनुभव था, इसलिए उसके खिलौने की दुकान पर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग आते थे। उसका दुकान काफी अच्छे से चल रहा था। वह काफी खुश था। अरे आओ आओ बहन जी, आओ भाई जी, आओ आओ आओ, अपने अपने बच्चों को मनाओ, रंग बिरंगे खिलौने ले जाओ, दाम सस्ता है, माल अच्छा है। वहीं पर एक और खिलौने का व्यापारी था जो उसके दुकान की तरक्की को देखकर जलने लगा। अरे जब से इस कालू ने अपना दुकान यहाँ डाला है, तब से मेरे दुकान में कोई नहीं आ रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा। वह दो चोरों से बात करता है। देखो, तुम दोनों को रात में उसकी दुकान की ऐसी की तैसी करना है। पैसे की चिंता मत करना, काम होने के बाद पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस पैसों का इंतजाम करना, इसे हम देख लेंगे। वह दोनों चोर रात को आते हैं और सारा सामान तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। देखो, कहीं पैसे तो नहीं है। पैसे को पकड़ो और यहाँ से चलो, अगर पकड़ा गए तो बहुत मार पड़ेगी। अगली सुबह कालू अपनी दुकान पर आता है तो वह अपनी दुकान की ऐसी हालत देखकर, हे भगवान, मैं किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा बार बार होता है। फिर वह उस हालात पर पहुंच जाता है
जहां वह पहले था, लेकिन अब वह तनाव में था। उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। वह जंगल में चला जाता है। वह अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह नदी में आत्महत्या करने के लिए कूद जाता है। उसे नदी में कूदते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। अरे देखो भाई, नदी में कोई कूद गया, चलो जल्दी से वहाँ पर चलो। उन्होंने उसे बाहर निकाला। अरे भाई, तुम कौन हो जो मरना चाहते हो? दुनिया में हर कोई जीना चाहता है, तुम्हें क्या हो गया है? भाई क्या बताऊं भाई, मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। मैं अपना गुजारा कबाड़ बेचकर किया करता था। मैंने कबाड़ बेचकर अनेक व्यापार शुरू किए, पर किसी में भी मुझे सफलता नहीं मिली। देखो भाई, तुम निराश मत हो। जो हुआ तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन मरना इसका समाधान नहीं होता है। तो मैं क्या करूं? खाने को भी मेरे पास पैसे नहीं है। देखो भाई, यह लोग कुछ पैसे, और अभी तुम अपने घर जाओ। फिर वह अपने गांव वापस आ जाता है, तो उसे गांव के लोग, अरे कालू भाई, इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? बस कुछ काम बाकी था, वह करने ही गया था। अरे भाई, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? कहीं और घर ले लिया है क्या? नहीं भाई, बस बेचना चाहता हूँ। कोई लेने वाला हो तो बताना। ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी। वह रात को अपने घर में सो जाता है। अगली सुबह वह व्यक्ति एक व्यक्ति को लेकर आ जाता है। नमस्ते कालू भाई, क्या इसी घर को बेचना चाहते हो? हाँ भाई, यही घर है। कितने में लोगे? ज्यादा नहीं भाई, इस घर के मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है भाई, आज से यह घर तुम्हारा हुआ। वह व्यक्ति कालू को 10,000 रुपए दे देता है। कालू पैसे लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। वह उन पैसों से शहर में एक होटल खोलता है। उसने अपने घर के सारे पैसे होटल में लगा दिए, चाहे इस बार वह बर्बाद होगा या फिर वह सफल होगा। उसने कुछ नौकर रख लिए और उसे काम पर लगा दिए। अरे ओ बहना, अरे ओ भाई जी, मेहनत करना है, पर पेट भी तो भरना है। आई हमारे होटल में आइए, ताजे ताजे गर्मा गर्म नाश्ते करके जाइए। अरे ओ भैया, नया होटल है क्या? जरा हमारे लिए भी नाश्ते तो लाओ, देखे तो कैसा है नाश्ता आपका। अरे भाई, जो एक बार खाएगा वह बार बार आएगा, ऐसा है हमारे यहाँ का नाश्ता। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना है, शाम को फिर आएंगे। जरूर आना भाई, आपका ही तो होटल है। इस प्रकार उसके होटल पर काफी भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ ही सप्ताह में उसके होटल में दूर दूर से लोग आने लगे। इस प्रकार उसने अपनी जीवन की सभी समस्याओं का सामना करते हुए वह एक सफल व्यक्ति बना। कुछ सालों में वह बहुत ही अमीर हो गया। वह अपने गांव कार में जाता है और अपने पुराने घर के पास रोकता है। अरे कालू भाई, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। हाँ भाई, सब तुम्हारी दया से। मेरी दया से कैसे भाई? जो तुमने मुझे 10,000 रुपए दिए थे, उन्हीं से होटल खोलकर आज इस स्तर पर हूँ और अपना घर वापस लेने आया हूँ। पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इस घर के मैं 50,000 रुपए दूंगा। क्या बात कर रहे हो भाई? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, यह मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। इसकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मुझे यह घर चाहिए। ठीक है, तुम अपना घर अपने पास रखो,
इस प्रकार कालू अपनी असफलताओं से कुछ नया सीखता हुआ, उसमें बदलाव करता हुआ अपने जीवन स्तर में सुधार करता है और अपने सपनों को पूरा करता है।